Hello everyone, Namaskar. I am Jogendra Singh Shekhawat. Welcome you all on this channel, Nimbus Learning powered by Engineers Academy. जी हाँ, ये खास सेशन है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो आरपीएससी का कन्वेंशनल एई का पेपर देने वाले हैं। जी हाँ, आने वाले दिनों में मार्च में इसका पेपर प्रस्तावित है और अभी अभी अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं, इसका मतलब आप इस फेज से बाहर आ जाइए कि आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन क्लियर होने वाला है या नहीं होने वाला है। मन बना लीजिए और तैयारी करिए अच्छे से, जो भी होगा देखा जाएगा। कुछ ही दिनों में उसकी कट ऑफ्स अनाउंस हो जाएगी तो फिर बाद में बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कम समय बचेगा और आंसर राइटिंग अगर नहीं कर पाएंगे समय से, तो फिर हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन में कहीं कोई कमी रह जाए। जी हाँ, मैं आता हूँ सीधे इस बात पर कि आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं। मेंस के पेपर को अलग माना जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको कन्वेंशनल अप्रोच पर क्वेश्चंस को, आंसर्स को वहाँ पे लिखना होता है और यहाँ पर एक लिमिटेड स्पेस और लिमिटेड पीरियड में आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना है। जैसा कि आप जानते हैं 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 20 मार्क्स के 3 फेज़ के तरह के क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। सो इन तीनों के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग हैं, मार्किंग अलग अलग है और आपका समय जो है एक कंपाइल्ड पेपर में आपको कवर करना है। तो किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन करें और कुछ क्वेश्चंस आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे कि भाई हम इस तरह से अगर आंसर्स दें तो बेहतर जवाब दे सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आते हैं हम उन्हीं क्वेश्चंस पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहले मेरे पीछे कि एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स में, वाई आर स्टार्टर्स यूज फॉर स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो हम यहाँ 2 नंबर में क्या कह सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ स्टार्टर ये होता है, ऐसे करता है, हाई करंट ड्रॉ करता है। हमें बहुत लिमिटेड शब्दों में अपनी पूरी बात को यहाँ रखना है 2 नंबर के हिसाब से। तो क्या आंसर्स दिया जाना चाहिए, मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे देता हूँ कि कैसे अपन ग्रैब करें। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर, आप कहेंगे ए 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर draws 5 to 7 times, 5 to 7 times current, 5 to 7 times current of its full load, of its full load rated current at starting. So it is very high, then winding will be, winding will be overheated, and will burn. तो पहला पॉइंट तो ये अपन कह सकते हैं कि भाई जल सकती है। अब आता है भाई क्यों होता है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ its shaft load branch which act as zero resistance at starting। तो आप एक तरह से कह सकते हैं ट्रीटेड एज शॉर्ट सर्किटेड। कैसे हुआ, अब इसको मेंशन कर सकते हैं। तो मेंशन करने के लिए सिंपल अपन कहेंगे एट स्टार्टिंग क्या होता है, n इक्वल्स टू 0, स्लिप इक्वल्स टू 1, और आप कह सकते हैं आर एल डैश जिसे अपन मैकेनिकल लोड का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, दैट विल बी आर टू डैश 1 अपॉन एस माइनस 1। आर टू डैश क्या हो जाएगा 1 बाई एस माइनस 1। तो जैसे मैं इसमें स्लिप की वैल्यू पुट करूंगा 0, तो आपने कहा 0 रेजिस्टेंस की तरह 1 पुट करने पर ये एक तरह से 0 रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करता है। क्लियर। सो अब अपन कह सकते हैं कि इस हाई करंट को रिड्यूस कैसे करें, उसके लिए अगली लाइन अपन यूज करेंगे। सो वी प्रोवाइड स्टार्टर, to reduce this high starting current।
as DOL star delta auto transformer and rotor रजिस्टर टाइप। आप ये स्टार्टर यूज करके इसे इस तरह से कम कर सकते हैं। तो एक तरह से आप कहेंगे कि 2 नंबर में अपनी मोटा मोटी पूरी बात लिख दी और इसके बिहाफ पे अपना आंसर भी करेक्टली आ गया। तो 5 to 7 टाइम्स एक कीवर्ड से जो आना चाहिए था इस क्वेश्चन में। इसके अलावा अगर बात करूं तो किसका 5 to 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट कब स्टार्टिंग में ड्रॉ करता है मशीन, विच इज़ वेरी हाई, सो इट विल वाइंडिंग विल बी ओवर हीटेड एंड विल बर्न, डैमेज हो जाएगा। क्या वजह है इसकी, हमने वो भी शामिल कर दिया, क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑफ शाफ्ट लोड ब्रांच विच एक्ट एज जीरो रेजिस्टेंस। कैसे किया उसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट भी दे दिया। तो आपने जितनी बातें हो सकती है वो कम शब्दों में यहाँ पे दिखा दी। और लास्ट में फाइनली अपन कह सकते हैं वी प्रोवाइड स्टार्टर टू रिड्यूस दिस हाई स्टार्टिंग करंट, वो अपनी लाइन को यहाँ पर वापस से मर्ज कर दिया। तो मतलब 3-4 बातें जो यहाँ पे संभव हो सकती हैं। तो होपफुली इसमें आपको पूरे के पूरे 2 मार्क्स वो दे देगा, क्योंकि जितने नंबर का क्वेश्चन उतना इन्फॉर्मेशन आपने इसमें शेयर कर दिया। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए एक क्वेश्चन में इसमें और आपको दिखा देता हूँ। अगर हमें इसी तरह से कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता तो फिर क्या करते? तो न्यूमेरिकल का एस्पेक्ट हो तो सीधे उस पर अपन थोड़ा सा देखते हैं क्या है। डीसी मशीन इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 240 वोल्ट एट 1500 आरपीएम, फाइंड द डेवलप्ड टॉर्क फॉर एन आर्मेचर करंट ऑफ 25 एम्पियर। सो सीधी सी बात है, ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले क्या करेंगे, हम कहेंगे गिवन डेटा। अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो आप ये कहेंगे दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, आपके पास डेटा क्या है। गिवन डेटा में आप कह सकते हैं जो मेंशन, फटाफट लिख देते हैं। ई इक्वल्स टू अपने पास है ई इक्वल टू 240 वोल्ट है, ठीक है। इसके बाद अपन बात कर सकते हैं स्पीड रनिंग आपको दे रखा है 1500 आरपीएम है आपके पास रनिंग स्पीड। आर्मेचर करंट आपको स्पेसिफाइड है, कितना दिया हुआ है, आर्मेचर करंट आपके पास है 25 एम्पियर, इसे मेंशन कर देते हैं। और इसके बाद आपसे पूछ रहा है डेवलप्ड टॉर्क क्या होगा, ये कैलकुलेट करना है, यानी यहाँ से आपको यहाँ पे आपको टी की वैल्यू निकालनी है। तो भाई सीधे अपन कहेंगे आर्मेचर में डेवलप्ड पावर से स्टार्ट करते हुए कि भाई पावर कितनी डेवलप करता है वहां से लिखेंगे। तो आप कहेंगे चूंकि डेवलप्ड पावर एट आर्मेचर इज गिवन बाय और यहां पर लिख सकते हैं क्या कि विद दैट पावर P इक्वल्स टू क्या होता है भाई, आप कहते हैं ये होता है T इंटू ओमेगा, और इसे क्या लिख सकते हैं, तो आपने कहा E इंटू आई ए। आप ई बी ई जी कुछ भी लिखिए, बेसिकली आपने इंड्यूस लिखा तो सिंपल E। अब हम ओमेगा को कन्वर्ट करना जानते हैं, तो आप यहाँ पे अब सब कुछ लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं कि कौन क्या है कैसे, नहीं, सीधे सीधे करिएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप कह सकते हैं दैट टी इंटू ओमेगा किसके बराबर होता है 2πn/60 इक्वल्स टू ई इंटू आई ए। अब आप सीधे शिफ्ट करके यहाँ पे लिखेगा दैट टी विल बी गिवन बाई ई आई ए, वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं सीधा अब इसमें, ऊपर सब कुछ स्पेसिफाइड है, दैट इज ई मल्टीप्लाइड बाई आई ए एंड होल डिवाइडेड बाई 2π और n। रख दीजिए यहाँ से अपने पास आंसर क्या आ जाएगा टी का। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि नाउ दिस विल बी गिवन बाई ई, आपके पास गिवन था कितना भाई, दैट इज 240 ना, तो 240 मल्टीप्लाइड बाई 240 दे रखा है, मल्टीप्लाइड बाई आई ए, यानी कि आप कह सकते हैं 25 एम्पियर एंड डिवाइडेड बाई, एंड देन फर्दर डिवाइडेड बाई आपके पास है दैट इज अगेन अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2πn/60 यहाँ पे अपने पास जो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 60 एंड आपके पास आ गया 2πn है आपका 1500। तो अगर गौर से देखें यहाँ पे 25 6 जा और ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो 240/2π, और यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 38.22। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट विल बी 38.22 न्यूटन मीटर। एक सिंपल आपने इक्वेशन यूज किया और फाइनली आंसर अपन निकाल दिया। अब अपन कह सकते हैं इसके ठीक बाद कि भाई लास्ट में जरूर एक लाइन यहाँ पे ऐड कर दें, क्या कहेंगे, सो द रिक्वायर्ड टॉर्क डेवलप्ड इज, आपको पूछा गया था डेवलप्ड टॉर्क क्या होगा, तो आपने यहाँ पे फाइनली आंसर कह सकते हैं दैट सो द रिक्वायर्ड टॉर्क इज 38
0.22 न्यूटन मीटर, ये अपना आंसर हो गया। तो मिनिमम मैंने यहाँ पे स्पेस उसी अकॉर्डिंग है, जितना आपके पास वहाँ लाइंस मिले हैं 3-4 लाइन, उनके अंदर अपन अच्छे से इस बात को स्टेप बाय स्टेप गिवन डेटा न्यूमेरिकल फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, और उसके बाद सीधे आंसर लास्ट में वेरीफाई करके एक लाइन फिर लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मैं इसमें और बता देता हूँ आपके लिए कि भाई और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये दो तो अपने प्रैक्टिस किए 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स के ही कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर इनको अच्छे से देख पाएँ। देखिए, why is the starting torque of a DC series motor more than that of a DC shunt motor of the same rating? अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद करिएगा। आंसर राइटिंग के लिए किस तरह से लिखना है उसके बाद बताइएगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि क्या आपके लिए सेशन हेल्पफुल रहा। यहाँ पर आपको टू द पॉइंट शंट और सीरीज मोटर के टॉर्क इक्वेशन को रिलेट करते हुए आंसर देना है, बाकी आप खुद से लिखिएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। Why is the rating of transformer is expressed in kVA rather than of the in kilowatt? आपने क्यों kVA रेटिंग में लेते हैं, किलोवाट नहीं? बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, सब जगह पूछा जाता है, तो इसका आंसर भी आप खुद से कोशिश करके लिखिएगा कि भाई कैसे हम क्यों ऐसा करते हैं और क्या इसके पीछे रीज़न है। ये ध्यान हमेशा रखिए कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे 10 नंबर में नहीं लिख देना है, 15-20 का नहीं है। 2 नंबर में क्या लिखेंगे, टू द पॉइंट आपकी बात पूरी यहाँ पे खत्म करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, हाउ द लॉकिंग टेंडेंसी ऑफ द रोटर ऑफ ए 3-फेज इंडक्शन मोटर कैन बी रिड्यूस्ड। आप किस तरह से लॉकिंग, किसकी बात कर रहे हैं, एक तरह से मैग्नेटिक लॉकिंग यानी कॉगिंग की बात कर रहा है कि कॉगिंग की टेंडेंसी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। एक लाइन डेफिनेशन समझाने के लिए, दूसरी लाइन इफेक्ट लिखते हुए, और तीसरे में आप कह दीजिए ऐसे कम कर सकते हो। फोकस ज़्यादा किस पे रखना है, कैसे कम कर सकते हो उस पर, ना कि क्या होता है। तो उसको बड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, उसके बाद में अपने आंसर को उसके थ्रू फॉलोअप कर देंगे। ठीक है, तो ये था आज का एक इंपॉर्टेंट सेशन, होपफुली आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी इस आंसर राइटिंग की जर्नी में आरपीएससी मेंस के एग्जामिनेशन तक। सो और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। और अगर आप इससे रिलेटेड कोई कोर्स वगैरह देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा और सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए भी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।